नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अंत तक सुनिए, इसमें आपको ज्ञानवर्धक बातें भी मिलेंगी। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत से कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहानी पूर्णतया काल्पनिक है तथा सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो कहानी शुरू होती है। पहाड़ों की छाया में घिरा एक शहर नैनीताल। एक छोटा सा गांव था जहां रात सन्नाटे की चादर ओढ़ लेती थी। इस गांव में रहता था एक लड़का सोहन। सोहन एक शांत स्वभाव का फोटोग्राफर था। उसे कई जगह की तस्वीरें खींचना बहुत पसंद था। उसे हर जगह पे जाके एडवेंचरस तस्वीरें खींचना बहुत पसंद था। पहाड़ों की रोशनी और खूबसूरत झीलें देखने लायक होती हैं, जिनकी फ़ोटो खींचना उसकी एक आदत बन गई थी। वह उगते हुए सूर्य की फ़ोटो खींचता था तथा ढलते हुए सूरज की भी फ़ोटो खींचता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। एक शाम सूरज ढलने के बाद जंगल से करीब अजीब अजीब सी चीखें आने लगी। ये चीखें किसी जानवर की नहीं, बल्कि मानो किसी की चिल्लाने की आवाज़ थी। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग थक गए, डर गए तथा सबको जंगल की तरफ जाने से मना करने लगे। वो फुसफुसाते हुए आपस में बातें करने लगे कि हो न हो जंगल में रात के वक्त एक भयानक आत्मा घूमती है। वही आत्मा यह आवाज़ निकाल रही है। मगर सोहन अपने एडवेंचरस स्वभाव के कारण उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया और कम कैमरे को अपने कंधे पर रखकर वह रात के सन्नाटे में जंगल की गहराइयों में अपने आप को लेके चला गया। घने पेड़ों के बीच गुजरते हुए मोहन को एक टूटी हुई मंदिर नुमा इमारत दिखाई दी। जंगल की सन्नाटे चीरती हुई हवा मंदिर के जीर्ण शीर्ण कपाट को हिला रही थी और उस कपाट से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे खोला जा रहा हो और बंद किया जा रहा हो। जैसे किसी पुराने दरवाजे को बंद करने पे आवाज़ आती है। कौतूहल बस मोहन बस फोटो खींच रहा था। उसने कैमरा को तैयार किया और सतर्कता के साथ उस मंदिर के अंदर जाने लगा। भीतर का वातावरण दम घोटने वाला था। धूल भरी हवा में मंदिर की मूर्तियों के टूटे फूटे अवशेष बिखरे पड़े थे, मानो किसी ने उन पर जानबूझकर धूल भरी हवा धूल भरी हवा और मंदिर की मूर्तियों के टूटे फूटे अवशेष बिखरे पड़े थे, मानो किसी ने उन पर जानबूझकर प्रहार किया हो। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध भर गया, जिससे मोहन की नाक सिकुड़ गई। अचानक कैमरे के फ्लैश चमकने पर दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग रोशन हुई। पेंटिंग में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसे देखते ही मोहन की सांसें थम गईं। उसकी आंखों से अथाह दुख झलक रहा था, मानो वह किसी दर्द को अपने अंदर समेटे हुई हो और वह अपने तकलीफ को सबसे कह रही हो। उसी पल हवा में एक ठंडी सी हिरन दौड़ गई और सोहन को किसी अदृश्य मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे कोने में एक सफेद साया धीरे धीरे उभरने लगा। वह साया एक महिला का था, जिसके खुले लंबे बाल उसके चेहरे ढके हुए थे
उसकी पोशाक पुरानी और फटी हुई थी, मानो जंगल की जमीन पर घसीट घसीट कर खराब कर दी गई हो। सोहन दहशत के में कैमरा गिराकर भाग खड़ा हुआ। जंगल से भागते हुए वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। उसे लग रहा था वह सफेद साया उसका पीछा कर रहा है। ठोकर खाते हुए वह गांव पहुंचा। बुजुर्गों को सब कुछ बताया तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्होंने बताया कि वह महिला रानी लक्ष्मी थी, जिसको उसके पति ने इसी मंदिर में कैद कर मार डाला था, और तब से रानी लक्ष्मी की आत्मा उसी मंदिर में भटकती है, बदला लेने की ताक में। मोहन ने घबराकर कैमरा उठाया और फोटो खराब हो चुकी थी। केवल रानी लक्ष्मी की पेंटिंग साफ दिख रही थी, पर उसकी आंखों में अब दुख नहीं बल्कि भयानक क्रोध था। एक ऐसा क्रोध जो सोहन को बता रहा था कि रानी लक्ष्मी को अब भी इंसाफ नहीं मिला है। सोहन रानी लक्ष्मी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरीके से लग जाता है। वह शहर फोन करके नामी पंडितों को बुलाता है और वहाँ मंत्रोच्चार करवाता है। मंत्रोच्चार से उसकी आत्मा को शांति दिलाई जाती है, जिससे वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए और कभी किसी को परेशान न करे। उस दिन के बाद वह आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। धन्यवाद दोस्तों।